ओम शिवा जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का क्लास में। चलिए हमारा विषय ले लेते हैं और बहुत ज़्यादा ये गंभीर विषय है। पूर्ण प्रयास रहेगा बहुत अच्छे से आपको समझाने का। जब तक फेलियर का रीज़न है मैनिफेस्टेशन नहीं होगा। जब तक फेलियर जो आपने देखा है जीवन के किसी भी हिस्से में, जब तक उसका रीज़न आपके पास है, उसकी जो कहानी आपके पास है, वह घटनाक्रम आपकी मेमोरी में बना हुआ है, तब तक जीवन में कुछ भी नया पैदा नहीं कर पाओगे। यह बात बिल्कुल सत्य है। अब इसको सबसे पहले एक उदाहरण से समझिए जिसके द्वारा आपको ये आभास हो पाएगा कि आपकी आंतरिक शक्ति बहुत ज़्यादा है, बस आप भूल गए हो उसको। मेरा प्रयास रहेगा उस शक्ति को आप पहचान जाओ और वह करके दिखाओ जो कि वाकई में ही सत्यता के आधार पर अभी तक असंभव बना हुआ था और आपने बहुत सरलता से उसको संभव बना दिया। महावत जो होता है, जो हाथी की सेवा करता है, हाथी को पालता है, उसको महावत बोलते हैं। हाथी का जब छोटा सा बच्चा होता है, जब उसमें एक वयस्क हाथी के बराबर ताकत नहीं होती है, तो वह उसके पैरों में यह अभ्यास करवा देता है उसके मन को, और बहुत मोटी जंजीर लोहे की ऐसी बांध देता है कि बहुत ज़्यादा प्रयास करने पर भी वह हिल नहीं पाता। अब लगातार डे बाय डे रूटीन होता है। वह छोटा सा बच्चा जो है, जो बहुत ही छोटा है, उसको एक आदत डलवाई जाती है कि आपने ऐसे ऐसे हमारे लिए सेवा करनी है, ऐसे ऐसे आपको भोजन मिलेगा और ऐसे यहाँ पर आपको बंधे रहना है। ऐसा नहीं है कि वो प्रयास नहीं करता, वह बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाता है उस जंजीर को तोड़ने का, लेकिन जो उसके शरीर का अनुपात है, बॉडी रेशो है, उसके कंपैरिजन में जंजीर जो लोहे की है वह बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, बहुत ज़्यादा मजबूत होती है, बहुत भार होता है उसमें, तो वो हिल भी नहीं पाता। अब डेली प्रैक्टिस में एक मेमोरी बनती जा रही है कि इस जंजीर को तोड़ा नहीं जा सकता है, लेकिन यह भी समझना पड़ेगा कि हाथी का बच्चा अब धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा है, और यहाँ पर जैसे ही वो बड़ा होता जाता है, वो चेन जो बांधी गई थी वह भी थोड़ी सी पतली होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि जितना ज़्यादा हाथी बड़ा होगा उसकी ताकत के अनुपात में जंजीर बहुत ज़्यादा बड़ी बांधनी पड़ेगी और ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो महावत क्या करता है, उसको बहुत अच्छे से पता है कि इसने यह मान लिया है कि इसको तोड़ा नहीं जा सकता, और इसको सिर्फ़ और सिर्फ ये मेमोरी बनी रहनी चाहिए कि हाँ मेरे पैर में कुछ बंधा हुआ है, यह हिलेगा भी नहीं। इसलिए जो वयस्क हाथी हो जाता है, बहुत बड़ा हाथी हो जाता है, उसके पैर में एक छोटी सी पतली सी रस्सी बांध दी जाती है, क्योंकि उसकी मेमोरी बहुत ज़्यादा परमानेंट मेमोरी बन चुकी है। ये बंधन को तोड़ने का मैंने हर संभव प्रयास करा था और सारे के सारे प्रयास जो हैं विफल हो चुके हैं। अब इसको चेतना के आधार पर स्वयं से समझिएगा कि मान लीजिए उस हाथी की चेतना के आधार पर आपकी चेतना बैठी हुई है, जिसने बहुत ज़्यादा प्रयास करा था अपने जीवन में उन परिस्थितियों से लड़ने का, लेकिन केवल और केवल निराशा ही प्राप्त हुई, असफलता ही आपके द्वार पर आई। अब उससे पूछा जा रहा है कि यह तो पुरानी बात हो गई है, लेकिन आपकी ताकत तो बहुत ज़्यादा है, आप तो वयस्क हो चुके हो, इतने बड़े हो चुके हो, आप इमारत हिला सकते हो, मकान हिला सकते हो। यह मैं यकीन दिलाता हूँ, यह तो एक छोटी सी पतली सी रस्सी है, लेकिन आपके पास अपनी फेलियर का रीज़न
स्टोरी टेलर के रूप में आप सुनाए जा रहे हो कि यह अमुक कारण रहा, इस वजह से मैं ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाया। कोई कितना भी प्रयास कर ले आपको जगाने का, लेकिन वह रस्सी आपके पैर में बंधी हुई है। आपको ही आगे बढ़ना होगा, और आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले जो आपके पास वह कहानी बनी हुई है आपकी मेमोरी में, वह पास्ट है आपका, वह जा चुका है। आप उससे ज़बरदस्ती के तार जोड़कर बैठे हुए हो और दिन प्रतिदिन उस घटना को हर क्षण जीते आए हो। और जब कभी भी ऐसा कोई व्यक्ति आपके जीवन में मार्गदर्शक के रूप में आता है, आपको जगाने का प्रयास करता है, तो आप उसकी बात को नहीं सुनते हो, बल्कि उसको पहले ये रीज़न समझाते हो कि मैं फेल इस कारण से हुआ और इसी कारण से आगे कुछ नहीं होगा। इस बात का इतना ज़्यादा मुझे विश्वास है। आपने अपनी सारी धारणा, आपने अपनी सारी आस्था, भक्ति कर रहे हो उस फेलियर के रीज़न के साथ, आप तो उसकी भक्ति कर रहे हो, रोज़ उसको वही हताशा, निराशा भेंट के रूप में स्वीकार करवा रहे हो कि आप स्वीकार करिए और ऐसे ही आशीर्वाद बना के रखिए कि जैसे कि पहले भी मैं कुछ नहीं कर पाया तो आज भी मैं कुछ नहीं कर पाऊँ। हमेशा मेरे पास एक स्टोरी बनी रहे कि देखिए यह रीज़न है, यह रीज़न है, यह रीज़न है। करना क्या है आपको, यहाँ पर यह नहीं कह सकते कि सामने वाले व्यक्ति को कि अगर आपके अंदर इतनी अधिक शक्ति है तो आप ही यह जो मेरे पैर में जो रस्सी बंधी हुई है इसको हटा लो। रस्सी आपकी है क्योंकि आपने धारणा जोड़ी हुई है। असलियत में कोई भी रस्सी नहीं बंधी हुई है। आपने अपने चारों ओर एक कल्पना का माहौल बना के रखा हुआ है जिसमें कि आप स्वयं को ही घोटे जा रहे हो। इस बात को बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। अगर यह घटना आपके जीवन में बनी हुई है तो स्वयं नारायण भी आकर क्यों ना खड़े हो जाएं। चुनने का अधिकार आपके पास है। कर्मों में हस्तक्षेप कोई नहीं करेगा, केवल आपको प्रेरणा दी जाएगी। उस प्रेरणा मार्ग का चुनाव आप करते हो या नहीं करते हो, ये टोटली आपके ऊपर निर्भर करता है। अब करना क्या है आपको? करना यही है, सबसे बड़ा रीज़न आपके पास यह है कि आप वह जो पास्ट की घटना हुई है, चाहे वो किसी भी रूप में हुई हो, आप उसको स्वीकार नहीं करना चाहते हो, इसलिए उसको साथ में लेकर चलते हो और इंतज़ार कर रहे हो किसी ऐसी टाइम मशीन का जिसमें टाइम ट्रैवल करके पीछे समय में चले जाओ और जब वह घटना हो रही थी जिसके बारे में आप लगातार सोचते हो उसको बदल सको। यह आपकी बहुत बड़ी गलती हो रही है कि आप उस घटना को स्वीकार नहीं कर रहे हो, जबकि सत्यता का आधार यही बना हुआ है कि कर्म केवल आपका ही था, दूसरे के माध्यम से वह आप तक आया था। वह जो व्यक्ति है जो आपके फेलियर के लिए जिम्मेदार आप बताते हो, वह समाज में बहुत अच्छा है, केवल आपके पास आने पर ही उसने ये कृत्य करा और जिसको धारण करके आप बैठ गए हो। तो सिंपल सॉल्यूशन क्या है कि हमारे को जीवन में ऊंचा उठने के लिए सबसे पहले एक दिन पूरा देना पड़ेगा, 24 घंटे देने पड़ेंगे एक आत्मनिरीक्षण के लिए कि जीवन में जो ये घटना हुई है उस समय जो मेरा रिएक्शन निकला था वह इतना ज़्यादा सख्त हो चुका है कि पहले उसको मुलायम करना पड़ेगा और तभी वो डिज़ॉल्व हो पाएगा। उसके लिए मुझे स्वीकार करना पड़ेगा कि हाँ ऐसा हुआ था जीवन में, लेकिन हुआ था, है नहीं। और यह समय का खेल है, समय की बड़ी अच्छी प्रकृति है कि वह बदलता रहता है। तो जब आप इससे ऊपर उठना शुरू कर दोगे, यह सुख और दुख ये धूप और छाँव की तरह चलते ही रहेंगे, क्योंकि शरीर इसी दुख और सुख के प्रारब्ध में से बना है और प्रारब्ध सिर्फ और सिर्फ आपका निजी है, जो आप ही स्वयं निकाल के लेके आए हो अपने ही संचित कर्मों की गठड़ी में से। जब आप स्वीकार कर लोगे तो आप देखोगे कि उसको ताकत जो मिल रही थी
उस पास्ट को घटना को वह अब ज़ीरो हो गई है और वो डिज़ोल्व होना शुरू हो गया है। और जितना ज़्यादा ध्यान आपने पास्ट में लगा रखा है, अब जो मार्गदर्शक के रूप में गुरु आपके जीवन में आए हैं, गुरु तत्व की कृपा से अब आपको केवल उनकी बात पे ध्यान देना है, समर्पण कर देना है कि जैसा आप कहोगे मैं वैसा ही अनुसरण करूँगा, कृपया कर मुझे इससे बाहर निकालिए। कुछ समय पश्चात आप यह देखोगे कि मात्र आपके चुनने के कारण ही आपके जीवन में पुनः खुशियाँ लौट आई हैं। रिश्ते बहुत ज़्यादा मजबूत हो गए हैं और आप हर क्षण प्रसन्नता का भाव स्थिरता में बनाकर रख पाते हो। अब समझना शुरू हो गए हो, आपकी ऐसी आदत डलवाई गई है कि चेन बड़ी मोटी है, तोड़ी नहीं जा सकती। यह सिर्फ और सिर्फ दो मेमोरी की लड़ाई है। एक मेमोरी यह विश्वास दिला रही है कि ऐसा नहीं हो सकता, आप ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन आपको एक नई मेमोरी को बनाना है, नए मार्ग को चुनना है कि मैं ऐसा करके दिखाऊंगा स्वयं को। तो उसके लिए मुझे तैयारी करनी है। मैं आसमान में उड़ना चाहता हूँ, लेकिन बेड़ियाँ बांध रखी है मैंने स्वयं ही ऊर्जा रूप में अपने पैरों पर। तो वो बेड़ियों को ताकत देने वाला भी मैं ही हूँ, क्योंकि वो बेड़ियाँ केवल और केवल आपकी नेगेटिव इमोशनल एनर्जी के कारण ताकत ग्रहण कर पाती हैं। आप उस पर ध्यान देना छोड़ दो, वह बिल्कुल बलहीन हो जाएंगी और शून्य हो जाएंगी। और एक बुरे सपने की तरह, जैसे आदमी जागता है ना कि ऐसा ऐसा हुआ था, तो जागने में पता लगता है अरे यह तो मात्र एक सपना था, असलियत तो अब है, यह है मेरा वर्तमान, वह तो जा चुकी है। तो व्यक्ति उसको जीता नहीं है। कुछ समय पश्चात, एक दो दिन पश्चात या कुछ घंटे पश्चात भी उसको याद भी नहीं रहता। ठीक है, सपना आया था, आया होगा, सपनों का तो काम है, आता रहता है। लेकिन मेरा जो जीवन का जो लक्ष्य है, मुझे अब मैं उठ गया हूँ, मुझे पुनः उसकी तैयारी में जुट जाना है, लग जाना है। स्वयं भी जो मोटिवेट होकर इस मार्ग पर आगे बढ़ना है और मेरे से जो छोटे जन हैं समाज में, मेरे परिवार के सदस्य हैं, उनका भी उत्तम मार्गदर्शन करना है। तो यह बात ध्यान रखिएगा कि नई कोई भी सृष्टि बनाना चाहते हो अपनी निजी सृष्टि में, यानी अपनी कल्पना में, तो कल्पना के साथ जो जुड़ा हुआ जो भाव है, वह भाव का आधार क्या है, वह आधार ही यह निश्चित करेगा, भविष्य दिखा देगा कि होने क्या वाला है आपके साथ। क्योंकि उसको लगातार अपना भविष्य आप लिखते जा रहे हो और निरंतर उसके प्रति जो प्रयास होने चाहिए उनको बहुत ज़्यादा परिश्रम आधार पर आप करते जा रहे हो। तो ध्यान रखिएगा, मेरी बड़ी निजी प्रार्थना रहेगी, कृपया कर इससे बाहर आइए। और जब आप इससे बाहर आ जाओगे तो आप देखोगे कि ज़बरदस्ती आप ही स्वयं के पैरों में बेड़ियां बांधकर बैठे हुए थे और यह कंप्लेंट कर रहे थे कि उस व्यक्ति ने आपके साथ ऐसा करा है, इस वजह से अब आपके जीवन में केवल शून्यता का भाव बना रहेगा। उसको स्वीकार करिए कि ऐसा हो चुका है, यानी कि वह हो चुका है, यानी वो पास्ट में घटना थी जिसका वर्तमान के क्षणों के साथ कोई भी सीधा संबंध नहीं है। ज़बरदस्ती में आप तार मिलाने की कोशिश कर रहे हो, जो चीज़ है ही नहीं, इतना ज़्यादा उसको इमोशन दे दे के उसको याद कर करके आप उसको इतना बड़ा बना रहे हो और फिर यह कंप्लेंट कर रहे हो कि देखो मुझे कोई भी आगे नहीं बढ़ने देता है। तो जो बच्चे जो डेली साधना करते हैं, तो मैं उनसे बड़ी प्रार्थना करता हूँ, मेडिटेशन करते हैं और यह यूनिवर्स के अनाथ से प्रार्थना करते हैं, तो उनको ये बारीकी से आत्मनिरीक्षण ज़रूर करना चाहिए। क्योंकि हमारा पास्ट जो है मंथन क्रिया में निकल के आएगा बाहर, क्योंकि सफाई होनी शुरू हो चुकी है। तो हमारे को जैसे हम पिक्चर देखते हैं, एक पिक्चर की भांति दृष्टा भाव बना के रखना है। जो हो रहा है वह जा रहा है, अब नहीं हो रहा है वर्तमान में, वो अंदर बैठा हुआ था। आप जो साधना मार्ग में अपने आप को साधना शुरू कर चुके हैं, उसकी शक्ति से, गुरु तत्व के आशीर्वाद से वह डर के भाग रहा है।
लेकिन आपकी तरफ देखने का प्रयास कर रहा है, क्योंकि जैसे आपकी दृष्टि पड़ेगी उसको पुनः जीवन प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि आपके पास अवचेतन मन की ताकत है और कर्म करने का अधिकार है। तो आप न्यूट्रल होकर बैठ जाओगे, वो कुछ मर्जी कहता रहे, क्योंकि वह पास्ट है, वह है नहीं, केवल एक भ्रम बना हुआ है, ऊर्जा है भ्रम वाली। हमारे को उसके साथ अपना कोई भी इमोशन नहीं जोड़ना है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि यह पुनः लौटकर आती ही आती है आपके जीवन में एक बार। लेकिन आपको प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा अब प्रेजेंट मोमेंट में रहने की हो चुकी है। नया मित्र मंडल आपका बन चुका है। आप तो बहुत मुश्किल से पहचान कर पाते हो उन लोगों की जो कारण बने थे, माध्यम बने थे उस समय जो दुर्घटना आपके जीवन में हुई थी, घटना हुई थी। यह मैं पूर्णतः सहमत हूँ कि हर एक व्यक्ति की निजी प्रकृति अलग अलग होती है। कोई बाहर आ जाता है तुरंत और कोई बहुत लंबे समय तक संघर्ष करता है। लेकिन मैं यही प्रार्थना कर रहा हूँ कि केवल चुनने का अधिकार ही सारी गेम जो है वो पलट देगा। केवल चुनने का अधिकार कि मैं संकल्प लेता हूँ कि यह जो मार्ग है मैं इस पे चलना आरंभ करूँगा। जैसे जैसे मेरी डेली एक्टिविटीज़ में जो मैंने अब नया अपना जीवन लक्ष्य बनाया है, जैसे मैं इसको पूरा करने के लिए जो टूल्स हैं उनकी तैयारी में लग जाऊंगा, उनको इकट्ठा करने में लग जाऊंगा, तो धीरे धीरे मेरी सारी इमोशनल एनर्जी जो मेरा उत्तम भविष्य निर्माण का जो मार्ग बन रहा है उसमें लगना शुरू हो जाएगा। तो प्राकृतिक रूप से जो मेरी चेतना वहाँ पास्ट में जुड़ जाती थी वहाँ सप्लाई जानी बंद हो जाएगी और वह कमज़ोर होना प्रारंभ हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये बहुत एक अहम गुण है। क्लास के सभी बच्चे इसको ध्यान रखिएगा। हम स्वयं जिम्मेदार हैं अपने कर्मों के लिए, और जहाँ पर हमारे पास ये रीज़न बना हुआ है कि हमने कुछ नहीं करा और सामने वाला व्यक्ति आकर ऐसे ऐसे हमारे को धोखा दे के गया, हमारा जीवन खराब करके गया, तो वह भी आपके किसी जन्म के कर्म का एक हिस्सा उठ के आया है। वह जो चला गया है उसको जाने दीजिए, उसके साथ अपने ये संबंध बना के मत रखिए। ये इमोशनल एनर्जी में इतनी ज़्यादा ताकत है कि यह एक कल्पना में संसार ऐसा बसा देती है जो कि असलियत में जो मृत्यु लोक का संसार है इस पर हावी होना शुरू हो जाता है। और ये समस्या आपके अनाहत से, आपकी भावना से जुड़ी हुई होती है, तो बाह्य जगत में इसका कोई भी सलूशन नहीं मिल पाता है। ध्यान रखिएगा इस बात का। तो अब आपने क्या करना है, हमारे को हमारा आध्यात्मिक बल बढ़ाना है, जिससे कि जिसकी शरण में हम गए हैं वह स्वयं देखेगा। हम तो समर्पण करके प्रार्थना करेंगे कि हम तो एक छोटे बच्चे की भांति हैं, पिता रूप में, माता रूप में आप तो हमें केवल गोदी में ले लो। जैसे ही उसकी गोदी में हम पहुंच जाएंगे, जैसे ही हम ये डिक्लेयर कर देंगे कि हमारा तो आपके साथ रिश्ता है, वह जो पास्ट में ऊर्जा बनी हुई है वैसी डर के भाग जाएगी कि इसको तो पहचान हो गई, यह तो पूरी बिल्डिंग हिला सकता है। और हम इसको ये विश्वास दिलाते आ रहे थे कि तुम कुछ नहीं कर सकते, और जब ये इतनी ताकत हो गई है इसके पास तो ये हमें नहीं छोड़ेगा, इसलिए भागो यहाँ से। भाग जाएगा वह पास्ट ऊर्जा जो है वो आपको अब कामयाब नहीं होने दे रही है। ध्यान रखिएगा। और आध्यात्मिक बल के लिए मेरी प्रार्थना रहती है, सभी क्लास के बच्चे 24 घंटे यह नियम बना लीजिए, कैसी भी आपकी अवस्था हो, आपके अकॉर्डिंग आपकी मेमोरी में शुद्धता है, पवित्रता है या नहीं है, जैसी भी अवस्था है, श्वास तो आपकी हर जगह चलती ही है, चाहे कैसी भी अवस्था हो जाए, श्वास थोड़ी रुकती है आपकी। तो उस श्वास के साथ आपने अपने मानसिक रूप में केवल शिव 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 यह जपना है। इसकी रोज़ाना प्रैक्टिस करिए। जितना ज़्यादा यह बढ़ता जाएगा उतना ज़्यादा आप उस स्थिति में पहुंच जाओगे जहां पर मैं गुरु अग्नि के सभी बच्चों से कहता हूं कि ये अपना हॉरोस्कोप नया बना लो, निश्चित कर लो, निर्णय ले लो कि तुम जीवन में क्या इच्छा रखते हो, प्रार्थना क्या करते हो, और वह प्रार्थना फलीभूत होगी ही होगी, क्योंकि आपने अपनी सारी ध्यान ऊर्जा एक ही लक्ष्य पर केंद्रित कर ली है और कोई लॉजिकल रीज़न आपके पास नहीं है कि यह चीज़ मटेरियलाइज नहीं हो सकती है। ध्यान रखिएगा इस बात का। छोटी सी प्रार्थना रहेगी, जो बच्चे गुरु अग्नि साधना से जुड़ना चाहते हैं
व्हाट्सएप के माध्यम से मैसेज भेज दीजिए क्लास के लिए, और उसके पश्चात आपको मैं समय दे दूंगा, आपसे बात करी जाएगी और यह देखा जाएगा क्या अभी आप साधना के लिए तैयार हो या नहीं हो। तैयार होगे आप, क्योंकि तो मैं आपकी वाणी सुनते ही एकदम से पहचान जाऊंगा कि चेतना का स्तर अभी कहाँ पर है और कहाँ तक जाएगा अभी वर्तमान ऊर्जा के अनुसार। तो उन्हीं बच्चों को प्राथमिकता दी जाएगी। बात को ध्यान रखिएगा कि जीवन को श्रेष्ठतम बनाने के लिए गुरु अग्नि साधना की शरण प्राप्त करी जाती है, यानी आपको अपनी स्वयं की पहचान करवाई जाती है कि यह हो आप। अब पहचान करने के पश्चात भी निर्णय लेने का अधिकार, मार्ग चुनने का अधिकार आपके पास ही बना रहता है। तो ये छोटा सा प्रोसीजर है, इसको ध्यान रखिएगा। पहले आपसे बातचीत होगी, फिर जो है टाइम निकाला जाएगा, समझाया जाएगा, और क्लास में कैसे कैसे एक्टिविटीज़ रहती हैं तो एक एक बच्चे पे मैं निजी ध्यान देता हूँ। इस प्रकार से नहीं, क्योंकि गुरु तत्व का जो रिश्ता है वह एक माता के समान होता है। तो रिश्ता जब एक बार पुनः याद आ जाता है आपको, जुड़ता नहीं है, जुड़ा हुआ तो पहले से ये याद जब आपको आ जाता है तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है। तो इसमें बहुत ज़्यादा जो बच्चे सीरियस हैं वह ही संपर्क करिएगा, बड़ी निजी प्रार्थना रहेगी। तो ये हो गया हमारा विषय, जब तक फेलियर का रीज़न है मैनिफेस्टेशन नहीं हो पाएगी। अब मिलते हैं आपसे अगले भाग में, नई क्लास में। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा, जय माता।